Good morning, student. Now I am going to start with our next chapter, that is balance of payment. Before starting of this chapter, firstly I want to tell you something that बेटा देखो, इस वीडियो लेक्चर्स को आपको कंप्लीट चेक करना है. वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करूँगी, उसका आंसर आपको क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. नाउ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने रीड की थी. जैसे आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट थी, सेम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपकी क्या है, एक तरह की स्टेटमेंट है. ओके. एंड बैलेंस फिनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या करते थे, एक बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस की आप क्या करते थे, उसकी ग्रोथ देखते थे कि उसका कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना ग्रोस प्रॉफिट है, एंड उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, फिनेंशियल पोजीशन क्या है. तो सेम वहाँ हम क्या है, इंडिविजुअल बिजनेस की बात करते थे. लेकिन यहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यहाँ हम क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, ये स्टेटमेंट बनाती है, वो रिकॉर्ड करती है आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में आपके पास क्या होता है, जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हो ऑनरशिप, गुड्स की जो आपकी ऑनरशिप होती है उसको आप ट्रांसफ़र करते हो. तो वो आपके क्या होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. और वी कैन से जो आपकी कैश में होती है वो आपकी क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. और वी कैन से हेयर इट फॉर मनी पर्पस के लिए जो आप काम करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. ओके. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, इसके जो डेफिनेशन है उसके कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको ईजिली आपको ये लर्न हो जाएगी. अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये क्या है, गवर्नमेंट बनाती है इसको. फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए. अब ये क्या है आपकी, फर्स्ट वन इज़, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है. ओके. ये क्या है, एक आपकी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं. किसका, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. किसका रिकॉर्ड रखते हैं, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो मनी पर्पस के लिए होती है. फर्स्ट ये भी आपकी क्या एक स्टेटमेंट है, इसमें हमने सेकंड क्या किया, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड किया. थर्ड वन इज़, लेकिन जो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होगी ये किन के बीच में होगी, वो बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट में तो पढ़ा था कि हम एक बिजनेस का मतलब जो अपनी पर्टिकुलर कंट्री में कर रहा है केवल उसके बारे में रीड करते थे. लेकिन मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में बता रही हूँ कि आपका क्या है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है कि हमारी कंट्री का ट्रेड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ किस टाइप से हो रहा है. ओके. मतलब कितनी, मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज को मंगा रहे हैं, कितना हमारा जो गुड्स है कितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सब हम किस में करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रीड करेंगे. एंड फोर्थ की पॉइंट इज फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. अब ये देखो, ये आपकी क्या है, डेफिनेशन भी बन गई. आपको पता है क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपकी एक स्टेटमेंट है. ठीक है. जिसमें आप किसका रिकॉर्ड करोगे, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करोगे. लेकिन जो ये ट्रांजेक्शन होगी वो किसके बीच में होंगी, वो रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, मतलब लाइक हमारी कंट्री का जो भी है उसकी, एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जितनी अदर कंट्री है उनके साथ. एंड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड मीन्स फॉर ए ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए. ओके. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको ये 3 4 5 जो 1 2 3 4 जो की पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखनी है. इसी पे आपकी डेफिनेशन बेस्ड है. अब डेफिनेशन क्या बनेगी मैं आपको वो बताती हूँ. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड in a given time period or for a particular time period.
ओके, ये आपकी स्टेटमेंट, आपकी डेफिनेशन बन गई। तो अगर आपको ये 3-4 कीवर्ड्स लर्न है तो आप इजीली डेफिनेशंस लिख सकते हो। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बनती कैसे है? बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपकी 2 साइड से होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं आपको जनरल बता रही हूँ अभी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके 2 टाइप्स के अकाउंट्स आएंगे, कैपिटल एंड करंट। वो पूरी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बनेगी। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहाँ पे देखो क्या होता है आपके पास, जैसे आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट होते हैं ना, सेम बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी क्या होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते थे, डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस लिखते थे एंड क्रेडिट में ऑल इनकम। सेम आपके पास यहाँ क्या होगा, डेबिट में क्या आएगा, आपके जो है वो आउटफ्लो जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट में क्या आएंगे आपके इनफ्लोज। इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। यही आप पढ़ते थे, यही आपको यहाँ स्टडी करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। डेबिट में क्या है, आपके सारे एक्सपेंडिचर्स आएंगे। मीन्स जो आपने फॉरेन दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स परचेज किया है उसके बदले में जो आपने पेमेंट की है वो एक्सपेंडिचर्स यहाँ आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे, आपकी इनकम्स कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड में आएगी। इट मीन्स आपने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया है उसके बदले में जो आपको इनकम हो रही है वो हम सब क्या करेंगे, वो आपकी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। ये आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगी। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन में आपने कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती क्या है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में हम क्या करते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो आपकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, इसमें आपके क्या 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 आ सकते हैं, इसमें आपके विजिबल गुड्स आ सकते हैं, इनविजिबल गुड्स आ सकते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल एसेट्स। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में आपकी ये 4 थिंग्स क्या है, इंक्लूड्स होंगी। फर्स्ट वन इज़ विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स कौन से होते हैं, ऑल दोज फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। ऑल फिजिकल गुड्स which are exported and imported, जिसको हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब देखो बेटा, विजिबल गुड्स जिसको आप देख सकते हो तो उसमें क्या आ गया, आपके गुड्स। इनविजिबल गुड्स मीन्स सर्विसेज। सर्विसेज है जिसको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो आपकी क्या होती है, इनविजिबल सर्विसेज। लाइक आपकी शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में क्या आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो आपकी वन साइडेड होती है बेटा, जो आपकी क्या है, वन साइडेड होती है। लाइक आपके गिफ्ट्स हैं, ठीक है, आपको किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो उसके बदले में आप पेमेंट नहीं करोगे ना गिफ्ट में, तो ये आपकी क्या होती है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होती है। लाइक गिफ्ट्स हो गए, कोई और वी कैन से इट वन वे ट्रांजेक्शन्स। इसमें हम क्या है, किसी भी रिपेमेंट के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल एसेट्स और कैपिटल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, कैपिटल एसेट्स मतलब जिसमें आप ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के क्या है, गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हो, मीन्स उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हो। तो इसमें लाइक आपकी कैपिटल एसेट्स में भी इसमें क्या होंगे, आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आएगी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, पेमेंट में क्या होगा, अगर आपने कोई परचेज की है एसेट्स, अगर आपने परचेज की है एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, अगर आपने एसेट्स परचेज की है तो उसके बदले में आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। अगर आपने सेल की है तो उसके बदले में आपको क्या है, रिसिप्ट इनकम होगी। तो आपकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या आते हैं, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड कैपिटल एसेट्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। तो ये आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अब जी रेजिडेंट ऑफ कंट्री है, रेजिडेंट ऑफ कंट्री में क्या होता है, रेजिडेंट ऑफ कंट्री में मतलब रेजिडेंट ऑफ कंट्री मतलब जो परमानेंटली कंट्री में रहता है या फिर लॉन्ग पीरियड बेसिस के लिए, या तो परमानेंटली और वी कैन से इट लॉन्ग पीरियड बेसिस के लिए जिस कंट्री में रहता है वो वहाँ का क्या है, रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट में आपका इसमें आप देखो क्या आ सकता है, या तो वो आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है
या वो आपकी कोई फर्म भी हो सकती है या कोई आपकी गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है। तो ये सब किस में आते हैं, आपकी रेजिडेंट्स में आती है। लाइक आपके जैसे टूरिस्ट है, लाइक माइग्रेटरी वर्कर्स है। टूरिस्ट मतलब कोई वैसे ही आए हैं, मतलब घूमने पर्पस के लिए। माइग्रेटिंग वर्कर्स है, काम के लिए कहीं और गए हैं, तो वो आपका क्या है, रेजिडेंट में नहीं आता। रेजिडेंट जो लॉन्ग पीरियड बेसिस के लिए उसी कंट्री में रह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं। पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कि 1 ईयर के लिए जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी वो आपकी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार आपको रिकैप्टिवेट करा देती हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपकी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में आपकी क्या क्या आती है, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड कैपिटल ट्रांसफ़र। लेकिन जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती है वो किसके बीच में होती है, वो रेजिडेंट ऑफ कंट्री की विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, और किसके लिए, एक पर्टिकुलर और एक गिवन टाइम पीरियड के लिए। तो आपका ये क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके बताया वही आपके 2 साइड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। वन साइड आपके एक्सपेंडिचर्स एंड सेकंड इज इनकम, और वी कैन से डेबिट में आपका क्या होगा, आउटफ्लो होगा, एंड क्रेडिट में आपका क्या होगा, जो इनफ्लो, जो इनकम आ रही है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, अब स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेबिट और क्रेडिट 2 साइड्स होती हैं आपकी। उसके बाद अब जैसे कि आपकी ट्रायल बैलेंस होती है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या होती है, आपकी बैलेंस्ड होती है, ओके। बट अकाउंटिंग टर्म में तो क्या है, बैलेंस्ड। अकाउंटिंग टर्म में तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी क्या बोल सकते हैं, बैलेंस्ड। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस्ड नहीं होती है। अब उसका रीज़न क्या है, उसके आपके 3 टाइप्स की हो सकती है। वो आपकी क्या हो सकती है, बैलेंस्ड भी हो सकती है, बैलेंस्ड, सरप्लस भी हो सकता है, एंड डेफिसिट भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ आपका स्ट्रक्चर में एक बार और बना देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट, यहाँ आपके क्या है, आउटफ्लो है, यहाँ आपका इनफ्लोज है, इनकम है। अब यहाँ इनकम है तो इट मीन्स इनकम्स ज़्यादा होंगी तो आपके पास क्या होगा, सरप्लस होगा। अगर आपके पास एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है तो आपके पास क्या होगा, डेफिसिट होगा। और बैलेंस में क्या होगा, जब आपकी दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इट मीन्स जो बैलेंस होती है, जिसमें क्या होती है, आपकी रिसिप्ट होती है, वो किसके इक्वल होती है, पेमेंट के इक्वल होती है। और सरप्लस में क्या होता है, जिसमें आपकी रिसिप्ट्स ग्रेटर देन होती है पेमेंट से। एंड डेफिसिट्स में क्या होता है, आपकी रिसिप्ट लेस देन होती है पेमेंट से, ओके। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस्ड में क्या है आपके पास, जिसमें रिसिप्ट्स आपकी पेमेंट के इक्वल, मीन्स इनकम पेमेंट्स के इक्वल हो जाएंगी जितना आपको पे किया है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है पेमेंट के कंपैरिजन में तो आपका सरप्लस है। अगर आपकी रिसिप्ट्स मतलब इनकम कम है पेमेंट से तो आपके पास क्या है, डेफिसिट होता है, ओके। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा होंगी, ठीक है, लाइक क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हम उसको कहाँ शो करते हैं, सरप्लस। सरप्लस हमारा डेबिट में आएगा, डेफिसिट्स आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। इट मीन्स आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है, इनकम कम है। अगर दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बीओपी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक छोटा सा टॉपिक और है, वो मैं आपको यहीं कवर करा देती हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, हमारे पास ओनली विजिबल गुड्स आते हैं, ओनली विजिबल गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ओनली विजिबल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स। मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली क्या है आपके पास, विजिबल, जिसको आप देख सकते हो,
ओके, विजिबल गुड्स आएंगे। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास क्या आते हैं, विजिबल गुड्स भी आते हैं, इनविजिबल गुड्स आते हैं आपके पास, यूनिलेटरल ट्रांसफर आते हैं, कैपिटल ट्रांसफर आते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, ओनली जस्ट आपका वन पार्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, विच इज विजिबल ट्रेड, ओनली गुड्स। तो ये क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल गुड। और वी कैन write here balance of trade is equal to exports minus export of goods and imports of goods। अब जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी आपका क्या है, इक्वल भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है, लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या होगा, अब बैलेंस्ड कब होगा, जब आपके एक्सपोर्ट क्या है, इक्वल होंगे। एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट किसके इक्वल होंगे, इंपोर्ट के। डेफिसिट कब आएगा, जब आपके इंपोर्ट क्या है, ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। और सरप्लस कब होगा, जब आपके एक्सपोर्ट, एक्स से डिनोट करेंगे बेटा इसको, जब आपके एक्सपोर्ट ग्रेटर देन होंगे किससे, इंपोर्ट से। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे। एक्सपोर्ट मीन्स जो आपने गुड्स दूसरी कंट्री में भेजा, जब आप एक्सपोर्ट करोगे गुड्स का, उसके बदले में क्या है, कुछ पेमेंट, कुछ आप क्या है, मनी रिसीव करोगे, पेमेंट रिसीव करोगे। तो इट मीन्स एक्सपोर्ट आपका यहाँ इन केस ऑफ इनकम की फॉर्म में है। और इम्पोर्ट मीन्स जो हम गुड्स दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं। तो जो यहाँ एक्सपोर्ट है वो आपका एज ए इनकम है, और जो आपका इम्पोर्ट है वो आपका क्या है, एक्सपेंसेस। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इनकम एक्सपेंडिचर्स के इक्वल आ जाएगी तो बैलेंस है। डेफिसिट्स में जब आपकी आई मीन्स इंपोर्ट मीन्स एक्सपेंडिचर्स, मीन्स आपकी पेमेंट क्या है, ज़्यादा है, एक्स मीन्स इनकम जो आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपके पास डेफिसिट्स होगा। और सरप्लस कब होगा, जब आपके पास जो एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर देन होगा इंपोर्ट से, मीन्स इनकम ज़्यादा होंगी पेमेंट के कंपैरिजन में। तो ये आपका होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो हमने क्या है, अगर हम देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने 4 थिंग्स इंक्लूड की, विजिबल गुड्स, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल गुड। बट जो हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसमें हमने सिर्फ एक ही आइटम है, विजिबल गुड्स। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या है, पार्ट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ये स्मॉल पार्ट हो गया ना, क्योंकि विजिबल गुड्स इसमें है, देखो इनविजिबल इसमें 4 आइटम्स है, इसमें ओनली 1 आइटम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसका पार्ट है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का। आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका क्या है डिफरेंस और देख लेते हैं बेटा, यहाँ डिफरेंस क्या होता है दोनों में, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड मैं जनरल मीनिंग आपको बताती चलती हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहले तो आपका फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या आएगी, आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी क्या है, एक स्टेटमेंट है जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन ए गिवन टाइम पीरियड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है आपका, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो फर्स्ट तो आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। सेकेंड वन आपके कॉम्पोनेंट्स। अब देखो बेटा कंपोनेंट्स क्या हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके 4 कंपोनेंट्स आती हैं, विजिबल गुड, इनविजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड 4th वन इज कैपिटल ट्रांसफर। लेकिन इसमें आपके पास क्या, ओनली 1 गुड आता है, 1 क्या है, विजिबल गुड्स। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज कैपिटल ट्रांजेक्शन। एक आप क्या बना सकते हो, कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब कैपिटल ट्रांजेक्शन में अब ये देखो बेटा, इसमें क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल ट्रांसफर थी ना, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड की जाती है। ओके, कैपिटल जो आपने सेल किया, सेल परचेज की एसेट्स, तो वो क्या है, कैपिटल ट्रांजेक्शन। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली आप गुड्स कर रहे हो, तो इसमें कोई भी आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है। एंड द 4th वन इज, अब आप एक स्कोप भी बना सकते हो। अब ये देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक ही आइटम है,
कंपोनेंट है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके 4 कंपोनेंट्स है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका स्कोप क्या होगा, नैरो, स्मॉल स्कोप होगा। लेकिन जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका क्या होगा, आपका वाइडर स्कोप होगा, बिकॉज जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पार्ट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड एक आप पॉइंट बना सकते हो सेटलमेंट। अब ये देखो बेटा, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसका पार्ट है, एक तरह से पार्ट है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इट मीन्स अगर इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई डेफिसिट आता है तो आप उसको कहाँ से कवर कर सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। डेफिसिट इन केस वी कैन से हियर इज अनफेवरेबल सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन भी बोल सकते हैं। डेफिसिट्स को हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। लेकिन अगर यहाँ कोई डेफिसिट या अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उसको क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड से सेटल नहीं कर सकते। ये आपके यहाँ क्या है, 5 डिफरेंसेस है, ये आपको रीड करनी है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं अब जल्दी से आपको रिकैप्टिवेट करा देती हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद जो मैंने आपको कराया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग मैंने आपको रिकैप्टिवेट करा दिया था, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बता दी थी, स्ट्रक्चर क्या है आपका वो हो गया था। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल कर आपका क्या है, बैलेंस्ड भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है एंड डेफिसिट भी हो सकता है। बेटा इनको एक नाम से और जाना जाता है, बैलेंस को हम इक्वली बोलते हैं, सरप्लस को हम क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल, और जो आपके डेफिसिट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन। क्योंकि अनफेवरेबल हो गई ना, अगर हमारे पास पेमेंट्स ज़्यादा है और इनकम कम है तो वो क्या है हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन। और फेवरेबल सिचुएशन मतलब जो बेस्ट सिचुएशन मीन्स आपके पास क्या है, जहाँ पे इनकम ज़्यादा है और आपकी पेमेंट्स कम है। तो ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई है। स्ट्रक्चर में आपको मैंने बता दिया कि डेबिट में आपके एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में इनकम आती है। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस होता है, अगर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है तो आपके पास डेफिसिट्स होता है। उसके बाद मैंने बैलेंस ऑफ ट्रेड का टॉपिक आपको बताया। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली क्या है, हम विजिबल गुड्स को लेते हैं। ये क्या होता है आपका, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स का होता है। ये भी आपका 3 टाइप्स में हो सकता है, लाइक बैलेंस भी हो सकता है, एक्सपोर्ट हमारे इम्पोर्ट के इक्वल भी हो सकते हैं, वही डेफिसिट मीन्स अनफेवरेबल सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ भी हमारे पास, और फेवरेबल सिचुएशन भी हो सकती है। अनफेवरेबल कब होगी, जब हमारे पास इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। और फेवरेबल सिचुएशन कब होगी, जब हम एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा हो रही है, मतलब हम दूसरी कंट्री में गुड्स ज़्यादा भेज रहे हैं जिससे इनकम आ रही है, और जो हमारी इंपोर्ट है, इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से हम गुड्स कम मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सरप्लस सिचुएशन होती है। उसके बाद मैंने आपको इधर बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है, एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का। उसके बाद मैंने आपको क्या करा है, डिफरेंस कराया है। डिफरेंस में फर्स्ट आपकी डेफिनेशन आ जाएगी दोनों की, सेकंड वन मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 कंपोनेंट्स आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली 1 कंपोनेंट आता है, दैट इज विजिबल गुड। थर्ड वन इज कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स होती है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपकी कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, ओनली गुड्स का होता है। फोर्थ में आपको मैंने स्कोप बताया है, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका स्कोप क्या है, वाइडर है, बिकॉज जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट्स वाई द स्कोप ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वाइडर एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका क्या है, नैरो कंसेप्ट है। एंड द सेटलमेंट इज द लास्ट पॉइंट इज, जो बैलेंस जो डेफिसिट्स है बैलेंस ऑफ ट्रेड का इज सेटल्ड बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपका डेफिसिट्स और अनफेवरेबल सिचुएशन है उसको कैन नेवर बी सेटल्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो उसको हम कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड से सेटल नहीं कर सकते, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या है, ऑटोमेटिकली वाइडर टर्म है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आपकी स्मॉल और नैरो टर्म है। ये आपका क्या था, आज मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड कराया है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक क्वेश्चन जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, अब वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आता है आपका जिसका आंसर आपको मुझे किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ विच कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है ये आपका, स्टॉक है या फ्लो है, इसका आंसर आपको मुझे क्या है, कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।